Hello friends, how are you? Because of some problem, I am not able to take your lecture completely tomorrow. So I will take today total completely 30 minutes and I'll try my level best to complete the whole chapter of offer. In last lecture, we have just completed what is offer and what are the types of offer. But in this lecture, we will try to complete our total content regarding what are the rules of offer, what are the method by which offer comes to an end. Okay, स्टार्ट करते हैं. ध्यान देना, स्क्रीन आपके सामने बड़ी है जिससे आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ऑफर, पहले ये देखते हैं, उसके बाद रूल्स ऑफ ऑफर से कंटिन्यू करते हैं. इजी टॉपिक है, अपना टॉपिक है. व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ ऑफर. यस, व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ ऑफर. तो इसके पहले अपने डेफिनेशन देखते हैं कि ऑफर क्या है. तो ऑलरेडी मैंने बताया था, ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट. ऑफर के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है. फर्स्ट वन इज ऑफरर, जो बंदा ऑफर कर रहा है, एंड अदर इज ऑफरी, जिसको ऑफर किया जा रहा है. डेफिनेशन में क्या था, तो डेफिनेशन में था व्हेन ऑफरर सिग्निफाइंस हिज असेंट, when offerer signifying his assent to offering to do or abstain from doing in consideration, यानी जब ऑफर करने वाला बंदा अपनी इच्छा दर्शाता है, अपनी ऑफर रखता है सामने वाले को कि वो ये करे, और एब्स्टेंट ऑफ डूइंग का मतलब वो ये ना करे, उसको बोला जाता है ऑफर. अब ऑफर की डेफिनेशन तो देखी. आज का टॉपिक है व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑफर. ऑफर के रूल्स क्या है. तो पॉइंट नंबर 1, अगर आपको सिर्फ पॉइंट याद है तो अंदर आप समझ सकते हो, अंदर इतना एक्सप्लेनेशन टिपिकल नहीं है. as you are the student of third year BCom, so you know how to explain the content. Point number 1 is offer must be such as in law is capable of being accepted and give rise to legal relationship. ऑफर ऐसी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट की जा सके, और एंड एक्सेप्ट की जा सके एंड मस्ट गिव राइज टू लीगल रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप पैदा होना चाहिए, लीगल. क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई सोशल रिलेशन होगा, पर्सनल रिलेशन होगा, तो उसको लीगल रिलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता. देखो लिखा हुआ है ऑफर मस्ट बी सच दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑफरी. तुम ऑफर ऐसी रखो कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर सके. एक्सेप्ट कर सके मीन्स इट्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी पॉसिबल, उसका एक्सेप्टेंस संभव होना जरूरी है. एंड ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल रिलेशनशिप. कैसा रिलेशनशिप पैदा होना चाहिए, कानूनी, बिटवीन बोथ पार्टी. एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, सोशल इनविटेशन लाइक इनविटेशन टू डिनर और मैरिज. शादी में दावत देना, बर्थडे पार्टी में दावत देना, या घर पे खाने बुलाना, इट इज नॉट एन ऑफर. क्यों उसको ऑफर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट हो सकता है, मगर जो मैंने ऑफर की है उसके सामने कोई लीगल रिलेशनशिप पैदा नहीं हो रहा है. क्लियर. तो ये एक जात की ऑफर ही है, मगर इसको हम ऑफर के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते. तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ, एक्सेप्ट कर सके और लीगल रिलेशन पैदा होना चाहिए. क्लियर एवरीवन. नाउ पॉइंट नंबर 2, terms of offer must be definite, unambiguous and certain, not loose and vague. ये बहुत लंबा लाइन, इतना लंबा नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिंपल ऐसा लिख सकते हो. टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन. अगर तुम कोई टर्म्स रखते हो ऑफर करने के समय,
तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, सर्टन होने चाहिए, कोई अनएम्बिजियस नहीं होने चाहिए, एम्बिजियस वेग नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई सर मैं थर्ड सेमेस्टर क्लियर कर दूंगा तो आपको मैं दोनों 2 सेम की फी पूरी कर दूंगा, तो भाई ये कंडीशन कैसी हो गई, कंडीशन हो गई ना, पॉसिबल नहीं है। भाई तू मेहनत नहीं करेगा तो फेल ही होगा। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। A promised to pay rupees 50 extra. A promised to pay rupees 50 extra if horse purchased by him prove lucky. अगर उसने जो घोड़ा परचेज किया है वो लक्की साबित होगा तो वो तुमको 50 रुपए ज्यादा देगा। ए तो ये ऑफर कैसी हो गई, इनडेफिनेट हो गई, क्योंकि उसने अनसर्टेन हो गया। भाई घोड़ा है भाई, लक्की भी हो सकता है और लक्की नहीं भी हो सकता। क्लियर, समझ में आया? अगेन रिपीट करता हूँ दोनों दो पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, ऑफर ऐसी होनी चाहिए, ऑफर ऐसी होनी चाहिए, ऑफर ऐसी होनी चाहिए, ऑफर ऐसी होनी चाहिए, ऑफर ऐसी होनी चाहिए। नंबर 1, ऑफर ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेप्ट की जा सके एंड लीगल रिलेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ऑफर सर्टन होनी चाहिए, अनएम्बिजियस नहीं होनी चाहिए। क्लियर। पॉइंट नंबर 3, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड इनविटेशन। डिक्लेरेशन और इनविटेशन में बहुत फर्क है, दोनों दो चीज को ऑफर नहीं बोला जाएगा। जैसे डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे डिक्लेरेशन का मतलब होता है एक जात की अनाउंसमेंट करना। जैसे मैंने अनाउंसमेंट की इस साल पिकनिक अपने 2 दिन के लिए जाएंगे, ऐसा सोच रहा हूं बेटा। अपनी पिकनिक होती है दिसंबर में, पर मैंने अभी बोला कि मैं अपनी इस बार अपने पिकनिक 2 दिन की करेंगे, 2 days 1 night। ये मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन, अपना इंटेंशन जाहिर करा है, ये ऑफर नहीं है। फिर जैसे दिसंबर आया, मैंने बोला बेटा आपने तो खाली सुबह में जाना है, रात को आ जाना है। सर आपने तो बोला था कि 2 दिन के लिए जाएंगे। भाई मैंने सिर्फ मेरा इंटेंशन बताया था, मैंने ले जाने का नहीं बोला था। मैंने बोला सोचा है कि इस बार अपने 2 दिन जाएंगे। तो जो इंटेंशन होता है, जो अपनी इच्छा होती है, उसको तुम ऑफर नहीं गिन सकते। देखो लिखा हुआ है, एन एडवर्टाइजमेंट फॉर म्यूजिकल प्रोग्राम और ऑक्शन सेल, ऑक्शन का मतलब हराजी होता है, इज नॉट एन ऑफर बिकॉज इट इज ओनली डिक्लेरेशन। ये ऑफर कब कही जाएगी, जब म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा होगा। ये ऑफर कब कही जाएगी, जब तुम्हारा ऑक्शन चल रहा होगा। बराबर है। अगर बोला कि 20 तारीख को ऑक्शन है, हराजी है, तो ये ऑफर नहीं है। क्लियर। 20 तारीख तो आना दो, देखते हैं वहां तक लॉकडाउन आ गया तो, गवर्नमेंट ने भेगी होने नहीं दिया तो सिर्फ अपना इंटेंशन डिक्लेयर करने को ऑफर नहीं बोला जाता। क्लियर। इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है इनविटेशन टू मेक एन ऑफर टू बिजनेस, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस। यानी एग्जांपल समझो, बहुत इजी, आपको समझ में आ जाएगा। इनविटेशन किसको बोलते हैं? आप लोग क्लास आते हो तो क्लास के नीचे कपड़े वाले की दुकान है, तो कपड़े वाले की दुकान ने बाहर 2 स्टेच्यू को अच्छी तरीके से कपड़े पहना के एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई मेरे वहां ये कपड़े मिल रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने जो बाहर जो स्टेच्यू पे रखे हुए वो सिर्फ लोगों को इनवाइट करने के लिए, वो ऑफर नहीं। ऑफर तो दुकान के अंदर मिलेगी। समझ में आ रहा है? अगेन रिपीट करता हूं, देखो एग्जांपल बोलूंगा तो समझ में आएगा। Display of goods by a shopkeeper in his own showroom with price mark on them is not an offer but merely an invitation to an offer। यानी ऑफर के लिए सिर्फ इनविटेशन है, ये ऑफर नहीं। क्लियर। यहां पे पॉइंट समझने जैसी बात है। खरीदने वाला सेलर को फोर्स नहीं कर सकता मेरे को डिस्प्ले पे से ही निकाल के तो डिस्प्ले वाला चाहिए। भाई डिस्प्ले वाली सेम कॉपी अंदर पड़ी, अंदर से ले लो, हमारा डिस्प्ले। तो बेचना नहीं बेचना डिपेंड करता है सेलर के हाथ में।
क्लियर, समझ में आया? क्लियर, इसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। अगेन तीनों तीन पॉइंट रिपीट करता हूं। पॉइंट नंबर 1, ऑफर के लिए पहली पॉइंट है एक्सेप्ट हो सके और लीगल रिलेशनशिप पैदा हो। पॉइंट नंबर 2, ऑफर के टर्म्स डेफिनेट और सर्टन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपना इंटेंशन डिक्लेयर करना और लोगों को इनवाइट करना, इसको ऑफर नहीं बोला जाता। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन सामने वाले को पता ही क्या चलेगा मैं ऑफर क्या कर रहा हूँ। An offer to become complete must be communicated to the person to whom it is made. Unless the offer is communicated, there is no acceptance. अगर मैंने communicate करा ही नहीं तो acceptance होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे ही अपने टीवाई के ऑनलाइन लेक्चर चालू होने के थे तो मैंने आपको कम्युनिकेट किया, बेटा मंडे से अपने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको ऑफर करता ही नहीं, मैं मंडे से आपको बोले बिना जूम एप्लीकेशन ऑन करके या गूगल मीट ऑन करके या डीओ ऑन करके बैठे रहता कि भी टीवाई के बच्चे आएंगे, कहां से आएंगे, क्योंकि मैंने कोई ऑफर ही नहीं की। ऑफर करी तो कम्युनिकेट नहीं किया, कम्युनिकेट होना जरूरी है। क्लियर, नेक्स्ट वन इज काम का पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। असेंट मीन्स सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री करना। तो क्या होता है असेंट का मतलब कि खाली इनमें आगे ही बताया, खाली अपना मकसद बताना ऑफर नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने मेरे जबान से बोला भाई मैं मेरी एक्टिवा 15,000 में बेचना चाहता हूँ, तो ये ऑफर हुई, बराबर है। क्यों ऑफर हुई? क्योंकि भाई मैं बेचना चाहता हूँ, सामने खरीदने वाला रेडी है। खाली इनवाइट करना, खाली अपना दर्शाना कि भाई मैं बेचूंगा, टाइम आएगा तो गाड़ी बेचूंगा, ये ऑफर नहीं हुई। तो वही बताया कि ऑफर तुम इस प्रकार करो कि सामने वाला तुम्हारी ऑफर के मुताबिक रिएक्ट करे, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो उसके हाथ में डिपेंड करता है। तो क्या बताया, तो ऑफर टू डू और नॉट टू डू समथिंग मस्ट बी मेड with a view to obtaining the assent of the other party। यानी जब भी तुम ऑफर करो तो इस प्रकार करो कि सामने वाले को तुम कॉन्फिडेंट में ले सको, सामने वाले को तुम तुम्हारी इच्छा के मुताबिक एक्सेप्टेंस करवा सको। क्लियर, सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने बोला इसको ऑफर नहीं बोलेंगे। देख भाई तूने कल तक जवाब नहीं दिया ना तो मैं समझूंगा तेरी हाँ है, इट इज नॉट एन ऑफर। जिस प्रकार ऑफर करने वाले को कम्युनिकेट करना है, एक्सेप्ट करने वाले को भी जिस प्रकार मैंने बताया उसी प्रकार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साइलेंस रहने को एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। देखो लिखा हुआ है, an offerer can't force the offeree to convey his rejection within particular time limit. He cannot say that if acceptance is not communicated within certain time, he will assume the offer is accepted। समझ में आया? यानी साइलेंट रहना आया, ऐसा एज्यूम कर लेना कि उसने जवाब नहीं दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। तो सबसे इजी पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफर का क्या है देख लेते हैं। अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। कीमत लिखी हुई उसको ऑफर नहीं बोलते, मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। जैसे कि एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर परवेज भाई टीवाई बीकॉम में, मेरे वहां इंक्वायरी करना है। सर आपकी टीवाई बीकॉम की फीस क्या है? मैंने बता दिया भाई मेरी टीवाई बीकॉम की फीस 15,000 रुपीज है। एज्यूम करो माई फीस इज 15,000। तो मैं ऐसा एज्यूम नहीं कर सकता कि परवेज ने एडमिशन ले लिया है, वो सिर्फ कीमत ही पूछ के गया है। हाँ अगर पूछता कि सर मुझे एडमिशन लेना है, आपका पेमेंट प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो भी जो ये एक्सेप्ट है वो भी
ऑफर नहीं हुई। समझ में आ रहा है? सिर्फ प्राइस पूछना ऑफर नहीं। जैसे अपने रास्ते में कितनी बार निकलते कोई अच्छी चीज दिखती है तो नहीं अपने जाते दुकान में किसी के वहां मस्करी करने, भाई ये कितने में देने का है, भाई लेने की तो इच्छा है ही नहीं, खाली कीमत पूछते हो। तो सिमिलरली कहा गया है कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस को ऑफर नहीं बोला जाता। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 आईएमपी क्वेश्चन ऑफर में से अवॉर्ड हुआ। ऑफर से ये क्वेश्चन आईएमपी है। दूसरे 2 क्वेश्चन है वो इंटरनल टर्म्स ऑफ व्यू के लिए, एमसीक्यू के टर्म ऑफ व्यू के लिए काम के। वापिस रिपीट करता हूँ क्या क्या था। पॉइंट नंबर 1 एक्सेप्टेंस एंड गिव राइज टू लीगल रिलेशंस। पॉइंट नंबर 2 टर्म्स ऑफ ऑफर सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। जैसे होने चाहिए टर्म्स ऑफ ऑफर तुम्हारे सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टन नहीं चलेंगे। पॉइंट नंबर 3 तुम्हारा सिर्फ इंटेंशन डिक्लेयर करना और इनवाइट करना एडवर्टाइजमेंट के तौर पे इसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। पॉइंट नंबर 4 ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, कम्युनिकेट होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 5 ऑफर इस प्रकार करो कि तुम सामने वाले की असेंट ले सको, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द ऑफर। उसके बाद कुछ नॉन कॉम्प्लियंस नहीं होना चाहिए कि तू साइलेंट रह जा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। सबसे छिल्ला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, खाली प्राइस में स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा मोस्ट आईएमपी आंसर रूल्स ऑफ ऑफर अवर हुआ। अब देखते हैं हाउ ऑफर कम्स टू एन एंड। लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 आपका कवर हो जाएगा, आपका चैप्टर नंबर 2 कवर हो जाएगा। हाउ ऑफर कम्स टू एन एंड, ऑफर कैसे खत्म की जाती है या कैसे खत्म हो जाती है, इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए। तो पहला ही पॉइंट आता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं जो बोलने जा रहा हूं शब्दों को ही ध्यान देना। ऑफर करने के वाले के पास, ऑफर करने वाले के पास पूरा अधिकार है कि वो ऑफर को कैंसिल कर दे, मगर कब तक? जब तक सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं करा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑक्शन चल रहा है, हरराजी चल रही है, तो हमारे हुसैन भाई ने भाव लगाया 10,000। कितना लगाया? कितना लगाया? 10,000। अब वो लगा 10,001, 10,002, 10,003। तो शब्दों पे ध्यान देना, एक 10,003 बोला है ना, जब तक वो हथौड़ा किसी बार नीचे नहीं लगता वहां तक ऑफर करने वाला अपनी ऑफर कैंसिल कर सकता है। समझ में आया? कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले उसके पहले तक आप लोग ऑफर कैंसिल कर सकते हो। मैं तुमको तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूँ, या तो एग्जांपल मैंने मटेरियल का दिया। मैंने बोला कि भाई 15 अगस्त के रात के 8 बजे तक जो भी मुझे पेमेंट दे जाएगा उसकी फी में 2,000 रुपये कम कर दूंगा। 15 अगस्त रात के 8 बजे तक जो भी मुझे फी दे जाएगा उसके मैं 2,000 रुपये कम कर दूंगा। अब शब्दों पे ध्यान देना, मैंने ऑफर अभी सुबह में की है, तुम्हारे पास टाइम कल रात के 8 बजे तक का है, अभी तक किसी ने फोन नहीं करा। कल सुबह में मैंने बोला कि भाई मैंने ऑफर की थी, मजाक की थी, वो ऑफर में कैंसिल करता हूँ। शब्दों पे ध्यान देना, जो 15 अगस्त वाली मैंने ऑफर की थी 2,000 कम कर दूंगा, वो मैं कैंसिल करता हूँ। क्या करता हूँ? कैंसिल करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक मैंने कैंसिल बोला वहां तक 3 लोग रेडी हो गए थे पेमेंट करने के लिए, बाकी कोई ने रिप्लाई नहीं दिया था, तो बाकी सबके लिए ऑफर रिजेक्ट हो गई, जिन्होंने एक्सेप्ट करा उनके लिए चलेगी। समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम, जैसे मैंने ऑफर करी कि कल 15 अगस्त रात के 8 बजे तक जो पेमेंट कर जाएगा 2,000 रुपये कम कर दूंगा। जैसे ही 8 बज गए ऑफर मेरी खत्म हो गई। अब हमारे हुसैन भाई बरसात में भागते भागते 8:05 तो मैं ना बोल दो भाई मैंने टाइम 8 बजे तक का दिया था, 8:05 का नहीं दिया था। टाइम खत्म, ऑफर खत्म। पॉइंट नंबर 3 नॉन फुलफिलमेंट बाय ऑफरी ऑफ अ कंडीशन, बाय नॉन फुलफिलमेंट बाय द ऑफरी ऑफ द कंडीशन टू द एक्सेप्टेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बेस्ट एग्जांपल है ये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रैंकली एग्जांपल दे रहा हूँ।
प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। जो बंदा 1500 रुपए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कराएगा, वही बंदे को पैम्पलेट का मटेरियल दिया जाएगा। शब्दों पे ध्यान देना। दाखला तरीके 5 लोग पैसे देने नहीं आए, मैंने पैम्पलेट दिए नहीं। क्यों? कंडीशन क्या थी पैम्पलेट की? 1500 रुपए दो तो ही आपको इंटरनल के हिसाब से 1-1 यूनिट 2-2 यूनिट के 4 सब्जेक्ट के मटेरियल मिलेंगे। तो क्या बताया कि ऑफरर ने जैसी कंडीशन बोली थी वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो फुलफिल नहीं करते ऑफर खत्म हो जाती है। चौथा आता है बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर। डेथ का मतलब क्या होता है कि जो बंदे ने ऑफर की वो मर गया, या इंसेनिटी का मतलब क्या होता है वो बंदा पागल हो गया ऑफर करने के बाद। तो ऑटोमेटिकली जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, जिसके साथ हमने ऑफर की थी वो मर गया, तो ऑटोमेटिकली ऑफर तुम्हारी खत्म हो जाएगी। काउंटर ऑफर में पहले लेक्चर में बता चुका हूं, तो आपको इसके लिए कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 7 पॉइंट आता है, इफ द लॉ इज चेंज, कायदा चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफर खत्म हो जाएगी। समझ में आया? जैसे मैंने बताया था फेस्टिवल ऑफर, बराबर, मगर गवर्नमेंट ने बोला कि अभी कोई फेस्टिवल होने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि ना तो गणपति होगे, ना मोहर्रम होगे, ना कोई पूजा होगी, ना कोई डीजे बजेगा। इसका मतलब कंडीशन क्या हुई कि कायदा चेंज हो गया। कायदा चेंज हो गया तो जितनी भी ऑफर थी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्लियर? रिलेटिंग टू। उसके बाद आता है एक्सप्रेस रिजेक्शन। बहुत इजी टॉपिक है। एक्सप्रेस रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने ऑफर की कि भाई कल 5000 रुपए दे देना। हुसैन भाई ने नफ्फट बन के बोल दिया सर पैसे मांगियो मत। एक्सप्रेस रिजेक्शन, ऑफर खत्म। इम्प्लाइड रिजेक्शन का मतलब पूरा के पूरा कंडीशन डाल देना, कुछ एडिशन डिडक्शन कर देना। क्लियर? तो ये जो आंसर था ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था। रूल्स ऑफ ऑफर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट टाइप्स ऑफ ऑफर में ऑफर कम्स टू एन एंड, ये दो एमसीक्यू के लिए आईएमपी। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो कांटेक्ट कर सकते हो।